वेलकम टू स्टडी विद मी सीए अनीता। मैं हूँ सीए अनीता पालीवाल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बोनस शेयर्स। हम जानेंगे कि बोनस शेयर्स होता क्या है, फिर हम देखेंगे रिकॉर्ड डेट क्या होती है, देन वाई कंपनी इशूज़ बोनस शेयर्स, क्या बेनिफिट्स होते हैं शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स से, और बोनस शेयर्स के ऊपर टैक्सेशन किस प्रकार से होता है। तो चलिए जल्दी से हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। व्हाट इज़ बोनस शेयर्स? तो चलिए, बोनस यानी क्या होता है? बोनस मतलब एक्स्ट्रा, या फिर हम बोनस को बोल सकते हैं एडिशनल। तो बोनस शेयर यानी कि एक्स्ट्रा या एडिशनल शेयर, राइट। तो कोई भी कंपनी या कोई भी मैनेजमेंट जो कंपनी का है वो डिसाइड करते हैं कि हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, रिकॉर्ड डेट पर क्या होता है। रिकॉर्ड डेट अभी मैं आपको बताती हूँ, पर अभी आप समझिए कि रिकॉर्ड डेट पर किसी कंपनी के जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उसके लिए मैनेजमेंट एक रेशियो डिसाइड करता है कि हम इस पर्टिकुलर शेयर, जो शेयर्स हैं एग्जिस्टिंग शेयर्स, उस पर हम इतना बोनस शेयर्स देंगे। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज मैनेजमेंट ने डिसाइड किया 3:1 का रेशियो। ये रेशियो जब मैनेजमेंट ने बोनस शेयर्स के लिए डिसाइड किया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे, राइट। 3 एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे आपको एक शेयर अगर आपके पास है तो, फॉर 1 शेयर हेल्ड। यानी कि एक शेयर अगर आपके पास है तो आपको उसके साथ 3 एक्स्ट्रा शेयर, 3 एडिशनल शेयर कंपनी देगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पास एक ए लिमिटेड कंपनी है जिसके आपके पास 100 शेयर्स हैं और रिकॉर्ड डेट पर आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और कंपनी ने 3:1 का रेशियो बोनस शेयर्स के लिए डिसाइड किया है। तो आपको कितने शेयर मिलेंगे? 100 तो आपके पास ऑलरेडी है, 3:1 है यानी कि 300 शेयर्स आपको और मिलेंगे, प्लस 100 आपके पास ऑलरेडी है। तो जो आपके पास 100 शेयर्स है, अब आपके पास कितने शेयर हो जाएंगे? 400 शेयर्स। तो ये होता है बोनस शेयर्स। अब इसके बाद मुझे लगता है आपके दिमाग में 4 क्वेश्चंस आएंगे। पहला, जैसे मैंने आपसे कहा, रिकॉर्ड डेट क्या होता है। दूसरा, कि कंपनी क्यों डिसाइड करती है कि उसे बोनस शेयर इशू करने हैं। तीसरा सवाल आपके मन में आ सकता है कि बोनस शेयर्स कंपनी कैसे इशू करती है। और मेरे हिसाब से चौथा जो आपके मन में सवाल आ सकता है तो वो है कि एक शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट होता है बोनस शेयर से। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपके उस क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले देखते हैं रिकॉर्ड डेट क्या होता है। रिकॉर्ड डेट यानी कि कट ऑफ डेट। व्हाट इज़ कट ऑफ डेट? देखिए, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड इशू करती है या राइट शेयर्स इशू करती है या कोई और बेनिफिट या कोई और ऑप्शन में शेयर होल्डर्स को देती है, तो सबसे पहले डेट डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर डे पर, इस पर्टिकुलर दिन पर जो भी हमारे शेयर होल्डर्स होंगे उनके लिए बेनिफिट दिया जाएगा। क्योंकि अगर देखिए, मान लीजिए मुझे बोनस शेयर्स इशू करने हैं या डिविडेंड इशू करने हैं किसी कंपनी को, तो उसको ये तो पता होए कि कितने शेयर होल्डर्स को मुझे बेनिफिट प्रोवाइड करना है। वो कैसे डिसाइड होगा? लिस्टेड कंपनी, अगर आप किसी की लिस्टेड कंपनी है लेट्स सपोज, उसमें डेली ट्रेडिंग होता है, डेली नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स चेंज हो जाएंगे, राइट। डिफरेंट शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। तो इसके लिए अपने को डिसाइड करना पड़ता है कंपनी को कि इस पर्टिकुलर डेट पर जो मेरे शेयर होल्डर्स होंगे उनके लिए ये बेनिफिट कंपनी दे रही है। तो उसी को हम बोलते हैं रिकॉर्ड डेट। एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। इंडिया के अंदर जो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो होता है T+2 डेज़ का। इसका मतलब क्या हुआ? लेट सपोज आज ट्यूसडे है, आज आपने एक शेयर परचेज़ किया, तो ट्रांजैक्शन डेट जो आपका ट्रांजैक्शन डे है वो ट्यूसडे है। इस पे आप अपने 2 दिन और ऐड कर लीजिए, यानी कि वेडनेसडे एंड थर्सडे को जो शेयर्स हैं आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। तो यानी कि आपने ट्यूसडे को अगर परचेज़ किया, उसमें 2 दिन आप ऐड करेंगे, थर्सडे को वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में आएंगे और इस दिन आप कंपनी के जो रजिस्टर है उसके अंदर रजिस्टर हो जाएंगे। यानी कि अगर किसी कंपनी ने थर्सडे का रिकॉर्ड डेट रखा है लेट्स सपोज, तो आप
इस बोनस शेयर्स के लिए, लेट सपोज बोनस शेयर के लिए कंपनी ने थर्सडे का रिकॉर्ड डेट रखा है, और क्योंकि आपने ट्यूसडे को शेयर परचेज़ किए थे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे बोनस शेयर्स के लिए। पर अगर आप ट्यूसडे के बाद नेक्स्ट डे मान लेते हैं वेडनेसडे को अगर आप ये शेयर परचेज़ करते, सेम प्राइस पे परचेज़ करते, तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि आप कंपनी के रिकॉर्ड डेट में एग्जिस्ट नहीं करते। इसी को बोलते हैं कम बेनिफिट एक्स बेनिफिट, यानी कि जब आप शेयर खरीदते हैं उसको बेनिफिट के साथ, बेनिफिट यहाँ पे कौन सा चीज़ है, बेनिफिट बोनस शेयर्स। तो जब आप बोनस शेयर्स आपको मिलेगा इस बेनिफिट के साथ अगर शेयर खरीद रहे हैं तो वो हो गया आपका कम बेनिफिट। और अगर यानी कि आपने ट्यूसडे को जब खरीदा है शेयर तो आप कम बेनिफिट खरीद रहे हैं, आप जो प्राइस दे रहे हैं उस शेयर्स की वो कम बेनिफिट है, और अगर आप ट्यूसडे के बाद खरीदेंगे तो वो शेयर आपका एक्स बेनिफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि क्यों कोई कंपनी, क्यों कोई मैनेजमेंट डिसाइड करती है बोनस शेयर्स इशू करने के लिए। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी कंपनी की जो शेयर का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब हाई प्राइस होने की वजह से क्या होता है, ये हर कोई इसको नहीं खरीद सकता। जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, HNI जिसको बोलते हैं, वो लोग खरीद पाते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, आप और हम जैसे, हम उस शेयर को नहीं खरीद पाते। तो कंपनी चाहती है कि रिटेल इन्वेस्टर्स आएँ, उनका जो इक्विटी बेस्ड है बड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनी के शेयर खरीदें। तो उनको चाहिए, कंपनी को चाहिए कि वो अपना जो प्राइस है शेयर का जो बहुत ज़्यादा है, लेट सपोज एक शेयर का प्राइस लेट सपोज 50,000 है, ठीक है। तो अब हमें एक शेयर खरीदने के लिए 50,000 रुपये जुटाने पड़ेंगे, तो काफ़ी सारे लोग इसलिए शेयर नहीं खरीदते, रिटेल इन्वेस्टर्स। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, जो शेयर का प्राइस है उसको कम करने के लिए बोनस शेयर्स की जो तरीका है इसको अपनाती है, जिससे कि वो प्राइस जो है शेयर का वो घट जाए। और कई बार क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा होता है लेकिन कंपनी के पास इतना कैश या इतना लिक्विडिटी नहीं होता कि वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे, तो वो इसके लिए क्या करती है, डिविडेंड देने के बजाय अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स इशू कर देती है। बोनस शेयर्स इशू करने के लिए कंपनी को कोई फंड्स की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा जो हमारा एक थर्ड क्वेश्चन था कि कैसे कंपनी इशू करती है, हाउ बोनस शेयर्स आर इशूड बाय कंपनी, उसका जवाब भी हम इसी पार्ट में आपसे दे देंगे। देखिए कैसे इशू करती है कंपनी बोनस शेयर्स। तो कंपनी के पास जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं, जिसको हम फ्री रिजर्व्स बोलते हैं, कंपनी इसको ट्रांसफ़र कर देती है शेयर कैपिटल में। यानी कि जो रिजर्व एंड सरप्लस में किसका पैसा पड़ता है, शेयर होल्डर्स का ही होता है, जो कंपनी ने अभी अपने पास रखा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। अब कंपनी उसको शेयर होल्डर्स तक पहुँचाना चाह रही है, तो वो बोनस शेयर्स के थ्रू पहुंचा रही है। तो इट्स जस्ट अ बुक एंट्री ओनली, जहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस को कम करके शेयर कैपिटल को बढ़ा दिया जाता है। इसलिए इसका एक और नाम होता है, इसको हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स के नाम से भी जानते हैं। अब मैंने कहा कि शेयर का प्राइस कम करने के लिए इस बोनस शेयर्स की टेक्निक को यूज़ किया जाता है। तो कैसे किया जाता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मान लेते हैं पहले एक शेयर का प्राइस जो है लेट सपोज 1000 रुपीज़, ठीक है। अब ये बहुत महंगा पड़ रहा है ख़रीदने के लिए, तो कंपनी ने क्या करा, इसका प्राइस लेट सपोज 500 रखना चाहती है। तो 500 अगर इसका आपको प्राइस रखना है तो आपको उसके कितने शेयर टुकड़े करने पड़ेंगे, 2, यानी कि अब 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो अब जो कंपनी इशू करेगी, डिसाइड करेगी, रेशो 1:1 करेगी, यानी कि जिसके पास एक शेयर है उसको एक शेयर और मिलेगा, 1 + 1। अब उसके पास कितना शेयर हो जाएगा, 2, यानी कि 500 × 2, 500 के 2 शेयर मिल जाएंगे। पहले उसके पास 1000 रुपये का एक शेयर था, अब उस शेयर होल्डर के पास 500 रुपये के 2 शेयर हो गए। तो इस तरीके से बोनस शेयर्स के थ्रू जो कंपनी के हाई प्राइस शेयर होते हैं उसकी वैल्यू को कम किया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनी की इक्विटी में पार्टिसिपेट कर सकें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेयर होल्डर्स के लिए क्या बेनिफिट होता है बोनस शेयर से। तो देखिए एज सच कोई शेयर होल्डर को बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने पिछले एग्जांपल में देखा, पहले लेट सपोज कोई मिस्टर ए थे, उनके पास एक शेयर था जिसकी वैल्यू 1000 रुपये थी। अब उसके पास आफ्टर बोनस शेयर्स 2 शेयर हो गए जिनकी वैल्यू 500 ईच है। तो पहले भी उनकी नेटवर्थ 1000 थी, अभी भी उनकी नेटवर्थ 1000 है। तो एज सच कोई बेनिफिट शेयर होल्डर को नहीं हुआ। लेकिन अब मैं आपको 3 बेनिफिट्स बताती हूँ जो शेयर होल्डर्स को हो सकता है। पहला लिक्विडिटी यानी कि
पहले क्योंकि शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा था, ज़्यादा मार्केट में लोग इंटरेस्टेड नहीं थे उस शेयर को ख़रीदने के लिए, तो अगर किसी एक शेयर होल्डर को अपना शेयर बेचना चाहता है वो तो बेच नहीं पाता था, क्योंकि उसे ईजिली बायर नहीं मिल रहा है। लेकिन जब शेयर का प्राइस कम हो गया तो अब मार्केट में काफ़ी सारे बायर्स हैं, तो वो ईजिली अपने शेयर बेचकर उससे पैसा ले सकता है, यानी कि अपने शेयर्स को लिक्विडेट करा सकता है ईजिली। दूसरा, थ्योरेटिकली अभी हमने देखा कि नेटवर्थ में कोई चेंज नहीं आ रहा, 1000 रुपये पहले भी थी, 1000 रुपये बाद में भी है। लेकिन देखिए क्या होता है, एक डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट होता है। जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी कहीं ना कहीं बढ़ता है। तो जब ये शेयर के प्राइस कम कर दिए गए और मार्केट में इनकी डिमांड बढ़ी, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं शेयर के प्राइस पे पड़ता है, यानी कि प्राइस बढ़ता है। और अगर आप अपना शेयर बेचना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा प्राइस उस पर मिल सकता है। थर्ड, ये बोनस शेयर्स बेनिफिशियल होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। मान लीजिए आज से काफ़ी साल पहले आपके जो एल्डर्स हैं उन्होंने कोई शेयर खरीदा था, एक अच्छी कंपनी का शेयर खरीदा था और उनको एक शेयर खरीदा था, और लेट सपोज बोनस मिलते 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 वो एक शेयर का उनके पास 100 शेयर हो गए हैं आज की डेट में, और कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ग्रो कर गई इतने सालों में। तो उस आपके जो एल्डर हैं उन्होंने एक शेयर के लिए पैसा दिया था और आज उनको 100 शेयर हैं, वो भी कौन सी कंपनी की जिसकी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी बढ़ गई है। तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है बोनस शेयर से। चलिए जल्दी से अब हम टैक्सेशन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। बोनस शेयर्स का टैक्सेशन, आप जानते हैं अगर आप शेयर्स को कभी खरीद कर बेचते हैं तो उस पे होने वाले प्रॉफिट या गेन को हम कैपिटल गेन हेड के अंदर कैलकुलेट करते हैं, यानी कि आपको कैपिटल गेन लगता है ऑन द प्रॉफिट ऑफ सेलिंग ऑफ शेयर्स। तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, या फिर भगवान ना करे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है। तो अभी हम गेन की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे समझना होगा, आपके पास 2 शेयर्स हैं बेसिकली। 2 से मेरा कहने का मतलब है, एक आपके पास ओरिजिनल शेयर जो आपने खरीदा था वो है, और दूसरा जो आपको बोनस एक्स्ट्रा शेयर मिला था वो है। तो बोनस जो ओरिजिनल शेयर है, इसकी आपकी जो ओरिजिनल डेट ऑफ परचेज है आप उसको कंसीडर करेंगे कैपिटल गेन निकालने के लिए। जो आपको टाइम ऑफ होल्डिंग, कितने पीरियड के लिए आपने होल्ड करके रखा था शेयर, वो कैलकुलेट करना होता है ना, जिसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। अगर आपने कोई शेयर 1 साल से ऊपर रखा है तो वो लॉन्ग टर्म होता है, 1 साल के अंदर अंदर बेचा है तो शॉर्ट टर्म होता है। तो इसकी डेट ऑफ परचेज से आप जिस दिन अपना शेयर सेल कर रहे हैं वहाँ तक के पीरियड को कैलकुलेट कर लीजिए। अगर वो 1 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म होगा तो 15% आपको अपने प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। और अगर वो 1 साल से ज़्यादा है यानी कि लॉन्ग टर्म हो गया, तो लॉन्ग टर्म में आप जानते हैं 1 लाख तक में कोई टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट है। 1 लाख से ऊपर आपको 10% LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा। बोनस शेयर के लिए जो डेट ऑफ परचेज होती है वो हम लेते हैं जिस दिन आपको शेयर मिला था, बोनस शेयर। और क्योंकि वो फ्री में मिला था, फ्री में आपको मिला था, तो जितने में भी आप इसको बेचेंगे वो आपका गेन होगा। इसमें भी आप सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अगर 1 साल से कम है शॉर्ट टर्म 15%, अगर ज़्यादा है लॉन्ग टर्म 10%, अगर वो 1 लाख से ज़्यादा है। तो चलिए जाते जाते मैं आपको विप्रो की हिस्ट्री दिखाती हूँ कि विप्रो ने कितनी बार बोनस शेयर इशू करे हैं। तो यहाँ से देखिए 1995 में 1:1 का बोनस शेयर विप्रो ने इशू किया था, यानी कि अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपको 1 शेयर और मिला था। उसके बाद 1997 में 1:2, यानी कि 1 शेयर पे 2 शेयर आपको एक्स्ट्रा मिले थे। फिर 2004 में दोबारा से बोनस शेयर आया 1 के बदले 2, और फिर 2005 में 1:1, देन 3:2, 3 शेयर होने पे आपको 2 शेयर मिले थे। देन 2017 में 1:1, 2019 में 1:3। तो इस तरीके से कंपनीज अपने बोनस शेयर्स इशू करती रहती है। और आप सोचिए अगर किसी ने यहाँ पे 1 शेयर लिया था, आपके लिए ये एक एक्सरसाइज है, एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए कि अगर आप समझिए आपके पास यहाँ पे 1 शेयर होता, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2019 के ख़त्म होने पर आपके पास उस 1 शेयर के बदले आज कितने शेयर होते। तो चलिए इसी एक्सरसाइज के साथ आपको छोड़ते हैं यहाँ पर। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। थैंक यू।